शिवा एंजल्स। आप सभी प्यारे शिवा एंजल्स को शिवा ऑकल्ट मास्टर्स में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं ऋचा बसी, आपकी टैरो स्पिरिचुअलिस्ट, वास्तु महावास्तु गुरु, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एंजल कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर एंड योर लाइफ कोच। सो आप सभी प्यारे शिवा एंजल्स को सबसे पहले तो नवरात्रि के आगमन पे नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। 13 अप्रैल से हमारे 2021 13 अप्रैल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। ये 9 दिन माता रानी आप सभी पे भरपूरता से कृपा बरसाए, आप लोगों की लाइफ को फुल ऑफ अबंडेंस रखें, प्रॉस्पेरिटी रखें और आपकी लाइफ में बहुत बहुत प्यार लेकर आए। ये 9 दिन के नवरात्रे। 13 अप्रैल को हमारा नया संवत शुरू हो रहा है 2078। अभी हमारा 2070 संवत चल रहा था, मतलब जो हमारा हिंदी मैथोलॉजी के हिसाब से ईयर होता है 2077 इज रनिंग और 13 अप्रैल को 2078 विल गेट स्टार्ट। ठीक है, एक हम नया साल 1 जनवरी को मनाते हैं वेस्टर्न हम कल्चर के हिसाब से, लेकिन हिंदू संवत जो है वो 13 अप्रैल को ही शुरू होता है हर साल। और इस साल तो 13 अप्रैल से हमारे नवरात्रे भी हैं। आप सभी को नवरात्रों की करोड़ों करोड़ों बधाई की। जितनी आपके घरों में, आपके हृदय में, आपके आस पड़ोस में, आपके सोशल में जितनी भी नेगेटिविटीज हैं, ये 9 दिनों में वो नेगेटिविटीज खत्म हो जाएं। बिकॉज ये बहुत ऑस्पिशियस टाइम है, बहुत हाई एनर्जीज होती हैं और हर तरह की नेगेटिविटी चली जाती है इन 9 दिनों में। अगर हम सही प्रकार से हर तरह से रिचुअल्स करते हैं, इन दिनों की जो महिमा समझते हैं, वो इन दिनों का उपयोग बहुत बहुत बढ़िया और पावरफुल तरीके से करते हैं। इन 9 दिनों में हम किसी भी तरह के मंत्रा की सिद्धि भी कर सकते हैं। जिनको मंत्रा सिद्धि करनी आती है, मंत्रा का जाप करके इसको जागृत भी किया जा सकता है किसी भी प्रकार से मंत्राओं को। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, नवरात्रि 13 अप्रैल से शुरू है, लेकिन ये जो संवत चल रहा है 2077 जो संवत हमारा रनिंग है, उसमें आखिरी सोमवती अमावस्या है 12 अप्रैल को, यानी कि आज, जो कि मंडे है। ठीक है, सो मंडे को ये आखिरी इस संवत की अमावस्या है, सोमवती, जो सोमवार को अमावस्या पड़ रही है। और एक मजे की बात बताऊं शिवा एंजल्स, ये जो हमारा संवत आ रहा है 2078 लाइक 2078, पूरे साल में एक भी सोमवती अमावस्या नहीं है। फिर आपको 13 महीने वेट करना पड़ेगा, उसके बाद सोमवती अमावस्या आएगी। सो आज का दिन बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस है। इस संवत की आखिरी सोमवती अमावस्या और अगली सोमवती अमावस्या 13 महीनों के बाद आएगी। तभी आज के दिन गंगा स्नान होता है, कुंभ जगह जगह लग रहा है, जगह जगह सब धार्मिक स्थानों पे जाते हैं स्नान करने के लिए। ठीक है, अपने आप को क्लींस करने के लिए। बिकॉज जो अमावस्या है ना, उसका एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल तो है ही हमारी लाइफ में, लेकिन जब सोमवार को पड़ती है तभी गंगा स्नान होता है। सोमवार को अमावस्या जो पड़ती है उसमें देखिए, ये पूरे संवत का आज आखिरी दिन और आखिरी सोमवती अमावस्या है। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल द शिवा एंजल्स कि आप इसका भरपूरता से फायदा उठाएं। हम गंगा स्नान को नहीं जा सकते तो आप शावर गंगा जल के साथ लीजिए। अपने शावर में, अपने नहाने के पानी में, बकेट में पहले गंगा जल डालिए, फिर पानी भरिए, फिर आप शावर लीजिए, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए। और आज के दिन पितृ दोष का निवारण भी बहुत टॉप क्लास तरीके से होता है जी, बिकॉज ये अमावस्या है और ऊपर से सोमवती अमावस्या है। तो आज की महिमा बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब आज के दिन इतनी पावरफुल एनर्जीज होती हैं जिसका इस महिमा का हम वखान नहीं कर सकते। इतनी पावरफुल एनर्जीज आज के दिन एक्टिव होती हैं। ओके, सो आपको करना क्या है, आज के दिन आप एटलीस्ट मंदिर जाइए, भोलेनाथ पे जल चढ़ाइए। वहां पर अगर आपको, जैसे पीपल के पेड़ तो हर जगह होते हैं, तो प्लीज पीपल के पेड़ की पूजा कीजिए। आज के दिन बहुत ही मतलब बहुत पावरफुल ये रेमेडी आप समझ लीजिए, या उपाय है जो आपकी ग्रह चाल को प्रॉपर कर सकता है, आपके पितृ दोष का निवारण कर सकता है। आपको पीपल के पेड़ की पूजा करनी है, वहां पर आप दिया जलाइए। साथ ही साथ आप पूजा करते वक्त आप थोड़ी सी चींटियों को गुड़ चौली, लाइक चावल हो गया, गुड़ हो गया, बुरा खंड हम जिसे कहते हैं, वो सब आप उनको जरूर दीजिए। हो सके अगर आप ये कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। उसके बाद थोड़े से गरीबों को दान दक्षिणा भी जरूर दीजिए। अगर आप ये कर लेते हैं और भी बढ़िया।
इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप ब्राह्मण को भोजन कराइए। बहुत ज्यादा महत्व है आज के दिन ब्रह्म भोज कराने का। अकेले ब्राह्मण को ही भोजन नहीं कराइए प्लीज, जो भूखा है, जिसको अन्न की जरूरत है, आप उसको भी कुछ दान दक्षिणा दीजिए या फिर उसको भोजन कराइए। बहुत पॉजिटिव रेमेडी है ये और बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पे। पितृ दोष का पूरा निवारण हो जाता है और हमारे गुड कर्मा भी जनरेट होते हैं। अकेला हम किसी दोष से मुक्ति नहीं पाते, ये सब चीजें करके मुक्ति तो खो ही नहीं पाती है। देखिए किसी भी दोष से हम कुछ भी रेमेडी करते हैं, लेकिन हमारे आज के कर्म पॉजिटिव हो जाते हैं। पितृ दोष अगर हमारी कुंडली में है, वो चला आ रहा है, उसे चलते रहना है, क्योंकि हमने तब ऐसे कर्म किए थे। आज हम जब ऐसे गुड कर्म करते हैं एक पर्टिकुलर डे को, जैसे अभी अमावस्या है, सोमवती अमावस्या है, अगर आज के दिन आप एक गुड कर्मास अपने जनरेट करते हो तो आपके आगे आने वाला टाइम वो सरल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता इसको करके पितृ दोष का निवारण हो गया। पितरों की शांति जरूरत होती है, एटलीस्ट हमने तब नहीं पूछा, तो आज हम पूछ रहे हैं किसके, ब्राह्मण के माध्यम से, किसी गरीब के माध्यम से। ठीक है, सो ये सब चीजें हमारी लाइफ में एक तो पॉजिटिविटी लाती हैं। अगर हम किसी भूखे का पेट भर रहे हैं तो क्या है, हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स जनरेट हो रही हैं। और हमने करना क्या है, हमारा काम क्या है, जो हमने गलत कर्म कर दिए हैं उसको ओवरकम कैसे करेंगे, आज के टाइम पे गुड कर्मा जनरेट करके, किसके माध्यम से, ब्लेसिंग्स के माध्यम से। जितनी हमें दूसरों की ब्लेसिंग्स मिलेंगी उतना ही हमारा जीवन सरल होता जाएगा, ये आप बात को याद रखें। अब इसके अलावा और आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 108 बार अगर आप तुलसी जी की परिक्रमा कर लेते हो। कई लोग ऐसे हैं, देखो घर से बाहर नहीं जा सकते, कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, जैसे आजकल का माहौल चल रहा है, आप सभी को पता है। आप घर के बैठे, सबके घरों में तुलसी तो होती है, देखिए आप तुलसी की 108 बार परिक्रमा कीजिए। अगर आप बाहर नहीं जा सकते, कहीं मंदिर नहीं जा सकते, किसी को दाना दे नहीं ले सकते, 108 बार परिक्रमा करने से होता क्या है, माँ तुलसी की सोमवती अमावस्या को, अगर हम सोमवती अमावस्या को 108 बार माँ तुलसी की परिक्रमा करते हैं, अपने हृदय से माँ तुलसी को पुकारते हैं, तो हमारे घर से दरिद्रता, नेस्तीपन, नेगेटिव वाइब्स, ये सब माँ तुलसी दूर कर देती है। ठीक है, क्योंकि तुलसी ऐसी एक क्या कहते हैं, एक पौधा है जो हम भोलेनाथ को अर्पित नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी सावन के महीने में एक पर्टिकुलर दिन ऐसा आता है जिस दिन तुलसी अर्पित होती है। ये आप शिव पुराण में पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हो। लेकिन अगर हम भोलेनाथ की इस तरीके से पूजा नहीं कर सकते, हम जाके नहीं कर सकते, पीपल के पेड़ की पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि वहां भी हम कहते हैं शिव का वास होता है। और पीपल का पेड़ है क्या, हम क्यों उसको पूजते हैं, ठीक है, पुराणिक तौर पे अगर हम पूछे तो हम कहते हैं हम शिव का वास होता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए आज मॉडर्न इरा में why we worship people, because people is the only tree which emit oxygen 24/7। ये एक ऐसा पेड़ है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे 24/7 ऑक्सीजन एमिट करता है, ऑक्सीजन देता है ये हमारे लिए। सो इसीलिए ये भी एक बहुत मेजर कारण है पीपल को पूजने का। किसी भी तरह से आप पूजिए पीपल को, ठीक है, चाहे आप ये नेचुरल साइंटिफिक रीजन से पूजिए, चाहे आप वो पौराणिक रीजन से पूजिए कि इसमें शिव का वास है, किसी भी रीजन से आप पूजिए, लेकिन आप पूजिए जरूर। ठीक है, ये छोटे छोटे उपाय हैं या रेमेडीज आपको हो या एक आपको कर्मा को बैलेंस करने के तरीके हैं। अगर आप ये सोमवती अमावस्या में ये सब चीजें करते हो, सूर्य देव को नमन करो, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ो सोमवती अमावस्या को। जिनकी कुंडली में सूर्य नीच के हैं वो गुड प्रभाव देना शुरू कर देंगे। ट्रस्ट करो, भोलेनाथ सब कुछ देते हैं। ये सोमवती अमावस्या है, भोलेनाथ का दिन है, और भोलेनाथ तो अपार सागर है, वो इतने भोले हैं, उनके पास इतना बड़ा भंडार है। जब हम प्यार से कुछ भी मांगते हैं, किसी भी तरीके से गुड भावों से मांगते हैं, तो वो हमें देते हैं। तो सोमवती अमावस्या को व्यर्थ ना गवाइए, बिल्कुल। आई रिक्वेस्ट यू ऑल्स, आप इसका पूरा फायदा उठाइए। भोलेनाथ पे जल चढ़ाइए, पीपल की पूजा कीजिए, माँ तुलसी की पूजा कीजिए, गरीबों को दान दक्षिणा दीजिए, ब्राह्मण को भोज कराइए, गरीबों को भी भोजन दीजिए इस दिन, और इसका आप फायदा उठाइए। सो प्लीज आप ये सब चीजें कीजिए। सब कुछ नहीं कर सकते तो कुछ तो इसमें से कीजिए, ताकि आपके माध्यम से मुझे भी ब्लेसिंग्स लगे, और आप चाहते हैं आपको ब्लेसिंग्स लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जितना आप कर सकते हो। सो मिलते हैं अगले लाइव सेशन में या अगली वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू ऑल।